जय हिंद साथियों, लॉ स्कूल सीजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताते हैं आपको रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की तरफ से जो परीक्षार्थियों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश है उसके संबंध में। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी ने आज दिनांक 19/9/2020 को परीक्षार्थियों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह वर्ष 2019-20 की मुख्य सेमेस्टर परीक्षा और असाइनमेंट हेतु उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने एवं जमा करने के संबंध में यह सूची जारी की गई है। पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी की वार्षिक परीक्षाएं 2019 और 20 की जो परीक्षाएं बची हुई है उनमें शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के उत्तर पुस्तिका वितरण एवं उनके संग्रहण के संबंध में यह दिशा निर्देश विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है। तो आपको विदित होगा कि पूर्व में जो आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसके संबंध में ये बताया गया था कि कोविड-19 की जो महामारी है उसके बचाव के लिए जो उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए थे उनका पालन विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने पुनः दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब बताया गया है कि जो उत्तर पुस्तिकाओं का ऑनलाइन वितरण किया जाएगा, जिसके लिए पूर्व में यूनिवर्सिटी बुलाया जा रहा था, उस चीज़ को अब बंद कर दिया गया है। तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ या कवर पेज को विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट www.prsu.ac.in या जो आपकी अन्य जो वेबसाइट है www.prsu.univer.in से डाउनलोड कर सकेंगे। उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ के साथ परीक्षार्थियों को A4 साइज का कागज़ अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग और स्टेपल टैगिंग कर सकते हैं। इसमें बताया गया दूसरी बात कि जो उत्तर आप देंगे वो A4 साइज का पेपर में होना चाहिए। तो कोई भी आप A4 साइज का पेपर यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, जिसकी जो अधिकतम संख्या उन पन्नों की संख्या होगी पेजेस की, वो होगी आपकी 32। इससे अधिक का उपयोग आप नहीं कर सकते, इस बात को आपको ध्यान रखना। फिर इन्होंने बताया है कि जितने भी परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थी हैं उनको उत्तर पुस्तिका का मुख्य पृष्ठ ईमेल या व्हाट्सएप से भी प्रेषित कर सकेंगे। आपको यूनिवर्सिटी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उसी के साथ परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका का मुख्य पृष्ठ का प्रारूप A4 साइज का पेपर स्वयं के द्वारा भी पेन से बना सकते हैं। अर्थात ये है कि जो हम आगे आपको बताएंगे इसका प्रारूप, वह प्रारूप आप या तो प्रिंट कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से एक पेज पर आप उस प्रारूप को स्वयं से बना सकते हैं, लेकिन उसी प्रारूप के अनुसार आपकी उत्तर पुस्तिका का मुख्य पेज या मुख्य कवर होना चाहिए। आपको ये बातें याद रखनी है कि जिन परीक्षार्थियों ने महाविद्यालय या परीक्षा केंद्र से उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त कर ली है पूर्व में, कब 17 तारीख को जो बटी थी, वे उत्तर पुस्तिका का उपयोग उत्तर लिखने के लिए ही करेंगे। फिर आपको जितने भी आपके प्रश्न पत्र बचे हुए हैं या जितने भी प्रश्न पत्र आपको देने हैं उनके लिए आप अलग अलग उत्तर पुस्तिका का उपयोग करेंगे। अब इन्होंने जो दूसरी सूचना जारी की है उसके माध्यम से बताया कि परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका जमा करने के संबंध में, तो उन्होंने कहा है कि परीक्षार्थी अपनी अंतिम परीक्षा समाप्त होने के बाद 5 दिवस के भीतर समस्त उत्तर पुस्तिकाओं को एक साथ बंद लिफाफे में अपने परीक्षा केंद्रों में स्पीड पोस्ट, डाक, कुरियर या ईमेल के माध्यम से भेजेंगे। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब भी आपकी जो भी परीक्षाएं हैं उसकी जो अंतिम परीक्षा होगी उसके 5 दिवस के भीतर आपको अपना जितनी भी उत्तर पुस्तिकाएं होंगी उनका समस्त सारे उत्तर पुस्तिकाओं का एक लिफाफा, एक बंद लिफाफा बनाकर परीक्षा केंद्रों में भेजना है। जो माध्यम आपका स्पीड पोस्ट हो सकता है, डाक हो सकता है, कुरियर हो सकता है या ईमेल से भी भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा है कि डाक से भेजे जाने वाली जितनी भी उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनके लिफाफों पर परीक्षार्थी अपना नाम, कक्षा का नाम, अपना रोल नंबर, नामांकन, उत्तर पुस्तिका की संख्या स्पष्ट रूप से लिखेंगे, जिसके संबंध में उन्होंने यह प्रारूप जारी किया है। तो इस प्रारूप को हम देखते हैं कि इसमें आपको अपना नाम लिखना है सबसे पहले, उसके बाद आपकी अपनी कक्षा लिखनी। जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण स्वरूप देखते हैं राम कुमार। दूसरा जैसे उसकी कक्षा हो गई आपकी BA फर्स्ट ईयर, उसका रोल नंबर जो भी यूनिवर्सिटी ने दिया है 112 या जो भी जैसे उसने दिया होगा। नामांकन का नंबर जो यूनिवर्सिटी के माध्यम से दिया गया है, हम समझ सकते जैसे 100, 1000 इस टाइप के होंगे। फिर आपको यहाँ पे जो अंतिम बिंदु है उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या, तो आपको वहाँ पे अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखनी है।
यहाँ पर आप अपने जितने भी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका आपने उस लिफाफे में रखी है उसकी संख्या उसमें लिखनी है। मान लीजिए आपने अगर 4 परीक्षाएं दी हैं तो यहाँ पे आपको 4 लिखना है। यदि आपने 6 परीक्षाएं दी तो यहाँ पे आपको 6 लिखना है। इस प्रकार इस प्रारूप को बंद करके भर कर जमा करना है और यह प्रारूप आपका डाक के द्वारा दिए गए लिफाफे पर अंकित करना है। इस बात को आप भूलेंगे नहीं। फिर आपको जो आगे की बात याद रखनी है वो ये है कि जितने जो भी परीक्षार्थी हैं वे अपने प्रवेश पत्र में अंकित जो परीक्षा केंद्र होंगे केवल उन्हीं पतों पर अथवा उन्हीं के द्वारा दिए गए जो उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी होगी उन्हीं पर अपने लिखित उत्तर पुस्तिका को प्रेषित करेंगे। तो इस बात को याद रखना है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो प्रवेश पत्र पे जो भी परीक्षा केंद्र का पता अंकित है या दिया गया है केवल उन्हीं पे ही आप अपनी आंसर शीट का जो लिफाफा आपने बनाया है उसको भेज सकते हैं। फिर ईमेल से प्रेषित जो उत्तर पुस्तिकाओं की हार्ड कॉपी को परीक्षार्थी द्वारा संबंधित परीक्षा केंद्र में डाक से भेजना अनिवार्य है। तो आपको याद रखना है कि आपको 5 दिवस के भीतर अपनी जितने भी आंसर शीट होंगी उन्हें एक लिफाफे में बंद करके बाय पोस्ट आपको उसे सेंड करना है। यदि आप दूरस्थ क्षेत्रों में हैं तो आप उसको ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से इसकी कॉपी आप भेज सकते हैं, परंतु आपको याद रखना है कि इनकी जो भी हार्ड कॉपियां हैं वो आपको डाक से भेजना यूनिवर्सिटी ने अनिवार्य करके रखी हुई है। अब देखते हैं हम प्रश्न पत्र और उसकी परीक्षा से संबंधित कार्रवाइयों के बारे में कि विश्वविद्यालय द्वारा घोषित समय सारणी के अनुसार जो भी समय सारणी यूनिवर्सिटी ने घोषित की है उसके अनुसार परीक्षा केंद्र ईमेल या व्हाट्सएप के द्वारा परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र प्रेषित करेगा। साथ ही प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय के वेबसाइट prsu.ac prsu.univ.in पर भी उपलब्ध रहेगा। तो आपको याद रखना है कि आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएंगे। साथ ही साथ यदि आपको उसके द्वारा किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो आप विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनको आप ध्यान देंगे और इन वेबसाइट्स पर वो क्वेश्चन पेपर आपको उस दिन का। फिर ये सामान्य निर्देश जारी किया गया है जिसके माध्यम से बताया गया है कि घोषित समय सारणी अनुसार स्नातक प्रथम द्वितीय वर्ष के स्वाध्यायी भूतपूर्व पूरक, स्नातक अंतिम वर्ष के नियमित स्वाध्यायी भूतपूर्व पूरक, स्नातकोत्तर पूर्व एवं अंतिम के स्वाध्यायी डिप्लोमा सर्टिफिकेट एवं 1 वर्षीय पाठ्यक्रम के नियमित तथा सेमेस्टर परीक्षा अंतिम सेमेस्टर के नियमित भूतपूर्व ATKT के छात्र परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। अर्थात जितने भी स्नातक और परास्नातक और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स के स्टूडेंट हैं वो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। स्नातक प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष और BPE तृतीय वर्ष के नियमित विद्यार्थियों को असाइनमेंट संबंधित महाविद्यालय अध्ययनशाला के द्वारा प्रदान किया जाएगा या उनके द्वारा दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो आपका अंडर ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या BPA के थर्ड ईयर में हैं तो उन्हें जिनका जो असाइनमेंट है वो उसके संबंधित जो कॉलेजेस हैं या यदि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उनके जो स्कूल है वहाँ से उनको यह प्रदान किया जाएगा। असाइनमेंट विश्वविद्यालय द्वारा घोषित समय सारणी के अनुसार महाविद्यालय के प्राचार्य और शिक्षक के द्वारा दिया जाएगा। परीक्षा असाइनमेंट के पूर्व में घोषित समय सारणी यथावत रहेगी। तो जितने भी जो डेट्स पहले से घोषित कर दी गई है उन्हीं के हिसाब से ये सारी चीज़ें आपकी रहेगी। अब हम देखते हैं मुख्य पृष्ठ के संबंध में कि क्या बातें आपको उसमें अंकित करनी है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षा 2019-20 हेतु उत्तर पुस्तिका का ये फॉर्मेट या प्रारूप दिया गया है। इसी प्रारूप को आपको अपनी जो भी आंसर शीट होगी उसका यह कवर पेज या फ्रंट पेज के तौर पे इसको रखा जाना है। आपको ये बातें याद रखनी है और यह इसी फॉर्मेट में होना चाहिए जिस फॉर्मेट में यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। तो इस फॉर्मेट में आपको अपनी चीज़ें जो अंकित करनी है उसको ध्यान में रखना है। आपको सर्वप्रथम यहाँ पे परीक्षा केंद्र और उसका परीक्षा केंद्र का नाम यहाँ अंकित करना है। साथ ही साथ आपको अपनी कक्षा का नाम अंकित करना है। फिर आपको अनुक्रमांक जो भी आपको रोल नंबर यूनिवर्सिटी से प्रदान किए गए हैं जो प्रवेश पत्र में अंकित है उसे यहाँ पे लिखना है। साथ ही साथ उस अनुक्रमांक को शब्दों में लिखना है इन वर्ड्स। फिर जो भी नियमित छात्र हैं उनके लिए फिर आपको यहाँ पे नामांकन क्रमांक अंकित करना है जो नियमित छात्र हैं। साथ ही साथ जो अमहाविद्यालयीन छात्र हैं उनको अपना पंजीयन क्रमांक या रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे अंकित करना है। फिर आपने जिस भी पेपर का आंसर शीट लिखा है उसका विषय यहाँ पर आपको अंकित करना है।
फिर उस प्रश्न पत्र का नाम और उसका जो कोड यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है वह आपको देना है। उस परीक्षा का दिनांक जो समय सारणी के अनुसार रहेगा वो डालना है। फिर उस परीक्षा का दिन आपको डालना है। फिर आपका मोबाइल नंबर जो आपने प्रवेश पत्र भरते समय दिया था या परीक्षा फॉर्म भरते समय दिया था वो यहाँ पर इस कॉलम में अंकित करना है आपको। साथ ही साथ आपको अपनी जितनी भी आपने पृष्ठों का प्रयोग किया है उसकी संख्या लिखनी है। यहाँ पे जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा। फिर ये केंद्र और अधीक्षक की सील ये यूनिवर्सिटी के माध्यम से दिया जाएगा। साथ ही साथ परीक्षक का नाम या हस्ताक्षर ये यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाएगा। इस पे आपको कोई चीज़ों की भरना नहीं है ना, आपको इस कॉलम को पूरी तरह छोड़ देना है आपको। मैं पुनः आपको बता दूंगा कि यूनिवर्सिटी के द्वारा जो स्टूडेंट्स के लिए या परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश दिए गए हैं, परीक्षार्थियों के लिए जो प्रश्न पत्र है वो विश्वविद्यालय के वेबसाइट में जो www.prsu.ac.in और prsu.univ.in पर अपलोड की जाएगी। परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र में दर्शित विषय या प्रश्न पत्र अनुसार हल करेंगे। प्रश्न पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में परीक्षार्थी जो भी उनके समीपस्थ महाविद्यालय होंगे जहां से भी वो संबंधित हैं वहां संपर्क करके अपना प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं के रूप में परीक्षार्थियों को सामान्य A4 साइज का व्हाइट पेपर यूज़ करना है जो अधिकतम 32 पेज उत्तर लिखने हेतु वो उपयोग कर सकते हैं। परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका का मुख्य पृष्ठ या कवर पेज विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है, जिसे मैंने अभी पूर्व में बताया। उसे आप प्रिंट करने की असुविधा होने पर तो आप मुख्य पृष्ठ का प्रारूप A4 साइज के पेपर पर स्वयं भी पेन से बना सकते हैं। तो जो ऊपर के जो प्रारूप है उसे आप क्या है अपने पेन से और स्केल का यूज़ करके उस प्रकार का प्रारूप आप स्वयं ही बना सकते हैं यदि आपके पास प्रिंटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उत्तर पुस्तिका का जो मुख्य पृष्ठ है, कवर पेज है, वहाँ पर आपका जितने भी हैं वो विवरण स्पष्ट होना चाहिए। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जितने भी आप उस समय विवरण डाल रहे हैं वह स्पष्ट होना चाहिए और साफ अक्षरों में लिखा होना चाहिए। लिखित उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षार्थी अपनी अंतिम परीक्षा समाप्त होने के उपरांत 5 दिवस के भीतर परीक्षा केंद्रों को डाक अथवा कुरियर अथवा स्पीड पोस्ट अथवा ईमेल से प्रेषित करेंगे। जो भी उसकी पावती या रसीद होगी वह आपको अपने पास सुरक्षित रखनी है। उत्तर पुस्तिका स्वयं के द्वारा हस्तलिखित होनी चाहिए। किसी अन्य के द्वारा लिखा हुआ उत्तर पुस्तिका मान्य नहीं किया जाएगा। टाइप अथवा फोटोकॉपी में उत्तर को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि उत्तर पुस्तिका का जो आप जिस प्रकार किसी परीक्षा में लिखते हैं उसी प्रकार आपको उसको लिखना है। ईमेल से जितने भी प्रेषित उत्तर पुस्तिकाओं की जो हार्ड कॉपी है छात्र द्वारा संबंधित परीक्षा केंद्र में डाक से भेजना अनिवार्य है। यदि आप उसे डाक से नहीं भेजते तो आपका वह मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। तो इसी के साथ आप हमारे चैनल लॉ स्कूल CG पर बने रहिए, इसे सब्सक्राइब करें और आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।